Hello everyone. Good morning. Myself Vishnu Raman. I am working as an assistant professor law और मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल लीगल फेवल पर आज बताने वाला हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि अभी 13 जून 2025 को होने वाला है। क्या ऐसा किया जाए कि ये हमारा LLM एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और हम लोगों का एडमिशन सुनिश्चित हो पाए। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजिक वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी एग्ज़ाम पैटर्न बताना चाहूँगा। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 150 क्वेश्चन 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 यूनिट होता है सब्जेक्ट्स का, जिसमें से ये 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब टोटल हमारा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा 300 नंबर। ठीक है, उसके बाद एक और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक रूल है जो ईयर गैप डिडक्शन है, मतलब एवरी 5 ईयर गैप के लिए आपका एवरी 1 ईयर, जैसे आपका 1 साल का जो गैप होगा उसके लिए 5% एवरी ईयर आपका 5% के रेशियो से आपका डिडक्शन होता जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने 1 साल का गैप किया है LLB के बाद, तो आपका 5% का डिडक्शन हो जाएगा, और 2 साल का गैप है तो आपका 10% का डिडक्शन होगा, और 3 साल का अगर गैप है तो 15% का डिडक्शन होगा। मैक्सिमम 15% है, अगर 4 साल का भी गैप होगा तो 15% ही डिडक्शन होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये डिडक्शन कहाँ से होगा, किस नंबर में, जो 300 नंबर है टोटल का डिडक्शन, या मार्क्स जो मैंने ऑब्टेन किया है, जो मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स है, तो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स से 15% कट जाएगा, या 10% या 5% कट जाएगा ना। मान लीजिए आपने 200 नंबर पाया है और आपका 10 साल का अगर 2 साल का अगर गैप है तो आपका 10% कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिडक्शन। 10% 200 नंबर का मतलब 20 क्वेश्चन आपका कट जाएगा, 20 नंबर आपका कट जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया हमारा पैटर्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस ही करके आने हैं, और मतलब 150 के 150 क्वेश्चन आपको करके आने हैं, और नेगेटिव मार्किंग चूंकि है नहीं इसलिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है LLM एंट्रेंस का, सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस में आप लोग देख रहे होंगे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जा रहा है, और इस बार अभी तक IPC था, अब BNS पूछा जाना है। BNS का मतलब IPC का जो रिप्लेसमेंट हुआ है BNS एक्ट के द्वारा 2023 का, आपको इस बार IPC न पढ़ के बल्कि BNS ही पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद BNS के बाद हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, हाँ, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स हो गया, फिर उसके बाद लेबर लॉ हो गया, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। इस 10 में से आपका 15-15 क्वेश्चन एक सेक्शन से रेशियो रहता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आपका हो सकता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम सुनिश्चित कर पाए कि ये हमारा एडमिशन हो जाए ना, क्योंकि बाकी बच्चे तो भी वही चीज़ कर रहे हैं, हम भी वही चीज़ कर रहे हैं, तो हमको किस सब्जेक्ट्स पे बेसिकली ध्यान ज़्यादा देना है। जैसे हमारा IPC हो गया, हाँ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ हो गया, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं इनको सभी पढ़ता है, और सबका अच्छा स्कोरिंग इन सारे सब्जेक्ट्स में होता है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट्स भी हैं और इसका इनमें सबका इंटरेस्ट भी है। तो जिसमें ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होता है, ऑब्वियस है कि हम उसमें अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या चीज़ें, किन चीज़ों पे हम, मतलब इनको तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। वो चीज़ें क्या है, जैसे आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा इन सब्जेक्ट्स पे। ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया आपका, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स हो गया, उसके बाद आपका लेबर लॉ हो गया, और प्रॉपर्टी लॉ भी अप टू सम एक्सटेंट है। इन सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स पे आपको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना है। स्पेशल ध्यान इसलिए क्योंकि अगर इनके सेक्शंस आपके सही हो गए, इनके क्वेश्चंस आपके सही हो गए, तो आपका पॉसिबिलिटी होगा कि आपका सिलेक्शन जो है, ज़्यादा संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने
जो मेन पॉइंट है वीडियो का, जो मेन थीम है कि हम लोग कैसे जो है क्या करें 1-2 दिन में कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। 1-2 दिन में तो कुछ करना पॉसिबल नहीं है। आपके पास जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव बुक होगी, चाहे आपकी एलएलएम एंट्रेंस के लिए सिंगल पब्लिकेशन की आती है, चाहे वो हो आपके पास, या आपके पास जुडिशियल एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ओपी त्रिपाठी का आता है, सिंगल पब्लिकेशन का भी आता है ना, एमए राशिद है, मतलब आपको उसको ही पढ़ना है जो आपके पास अभी करंट में है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स को मैक्सिमम टाइम आपको सॉल्व करना है। मतलब अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन में आप लगभग 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चंस पर आवर, मतलब आपको 10 घंटे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब आज 11 हो गया, 11-12 2 दिन, तो आप 2 दिन में 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है मैक्सिमम, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता तो आपको इसको रिपीट बार बार इसको सॉल्व करना था। अब मान लीजिए चूंकि टाइम नहीं है, इसलिए जितना टाइम है इसमें हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमको कॉन्शियस माइंड से सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस हमको नहीं आ रहे हैं उनको हमको ध्यान देना है कि वही हमको याद हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद, और ज़्यादा टाइम क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने से ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन याद हो जाते हैं, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपने क्वेश्चन देखा आपको याद आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद अब जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए तो हमको क्या करना है, हमको एक तरफ से सबसे पहले क्वेश्चंस वही करते शुरू करना है जो हमको सबसे अच्छे से आते रहा है। मतलब एक बार जैसे क्वेश्चन हमने देखा, एक बार में जिसको हमको आंसर जिसका पता है उसको हमने टिक किया और आगे बढ़ गए। इस तरह से हमने 300 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, मान लीजिए हम 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, मान लीजिए हमको 150 में से 100 क्वेश्चंस आते थे, 90 क्वेश्चन, 90, 80 कोई भी नंबर है आपका, उतने क्वेश्चंस आपको एक बार में ही क्लियर थे, उतने को आपने कर दिया। फिर आपको सेकंड राउंड जब आप करना शुरू करेंगे, जब आपका समय बचेगा, क्योंकि जल्दी से आपने कर दिया इसको, अब इसके बाद जब सेकंड राउंड आप रिवाइज करना शुरू करेंगे, अब आपको एलिमिनेशन विधि अपनानी है, एलिमिनेशन ट्रिक अपनानी है, सिर्फ डायरेक्टली तुक्का नहीं लगाना है ना। एलिमिनेशन कैसे, जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब जो 3 सबसे खराब होंगे उनको अवॉइड करना है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जो आपको लगता होगा कि ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस आंसर का होने की, उसको आपको टिक करते हुए चलना है। ये आप जो हमने बताया कि आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड क्वेश्चन सॉल्विंग, इसको आप फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बाद में हमारे वो क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं जो हमको पहले से ही आ रहे थे ना, एक नज़र में जो आ रहे थे। तो इस तरह से हमको एलिमिनेशन विधि से सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना। अब जब हमने, चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपके पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है ना। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि कितना कट ऑफ जाता है, तो कट ऑफ अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 190 प्लस या 200 नंबर जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए एकदम सेफ स्कोर माना जा सकता है। मतलब आपका 200 रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कितनी सीटें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो 3 कॉलेजेज हैं, मतलब 2 एफिलिएटेड कॉलेज और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस, तो इन तीनों को मिला के टोटल 191 सीट्स हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 78 सीट है, और सीएमपी में 75 है, और इसके बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जो एडीसी बोलते हैं, इसमें 38 सीट्स है ना। और ये हो गया हमारा कंप्लीट नॉलेज ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो मैंने समझाने की कोशिश की, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ शेयर, अपने ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं कल, या इन फ्यूचर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलएम एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।